एक ऐसी राजपूत रानी जिसने अकबर को अपने पैरों में गिरने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी राजपूत रानी जिसने अकबर की गर्दन पर कटार रख दी और अकबर द ग्रेट कहलाने वाला अकबर उसके चरणों में झुक गया और माफ़ी मांगने लगा और जान की भीख मांगने लगा। क्या आप लोग ऐसा इतिहास जानते हैं? जी हाँ, इतिहासकारों ने कई वर्षों तक हमसे इस तरह का इतिहास छुपाया है और अकबर द ग्रेट के बारे में कई सारी महान कथाएं सुनाई हैं। लेकिन आज हम उस रानी के बारे में जानेंगे जिसने अकबर को अपने पैरों में गिरने पर मजबूर कर दिया था। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकानेर की उस महान रानी किरण देवी की। जी हाँ, रानी किरण देवी जो थी वो शक्ति सिंह की बेटी थी। शक्ति सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के भाई थे। मेवाड़ राजवंश की उस महान राजपूत रानी की कहानी आज हम जानेंगे। दोस्तों, अकबर को कई बार इतिहास की किताबों में बहुत ही महान व्यक्ति, महान राजा के रूप में पढ़ाया जाता है, मगर अकबर उतना महान था या नहीं था, ये उसी के समय के समकालीन कई इतिहासकारों ने उसके विषय में लिखा है। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि अकबर कितना बड़ा अय्याश व्यक्ति था। वो मीना बाज़ार लगाया करता था और मीना बाज़ार जो था वो रॉयल प्रिंसेस या उसके दरबार में काम करने वालों की बेटियां या फिर राजपूतों की बेटियां के लिए लगता था, जो वहां पर जाकर अपना ज्वेलरी का सामान इत्यादि औरतों का सामान खरीदा करते थे। लेकिन अकबर क्या करता था दोस्तों, कई लोगों ने, इतिहासकारों ने इसके विषय में लिखा है कि अकबर उस समय वहाँ पर लड़की का भेष बनाकर जाता था और जो भी रानी या राजपूत औरत उसे पसंद आ जाती थी उसको उठाकर अपने हरम में ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करता था। तो ये कहानी बहुत आम थी और अकबर अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ लेडीज़ बनकर वहाँ पर जाकर घूमता रहता था मीना बाज़ार में। तो ये कई वर्षों तक ये वाली चीज़ चलती रही। तो अकबर के समय में जब ये चीज़ चल रही थी तो राजपूत रानी को भी इस बात की खबर हुई। तो मीना बाज़ार के अंदर किरण देवी आईं और किरण देवी के आने के बाद किरण देवी को देखकर अकबर उनकी खूबसूरती पर कायल हो गया और उनके पीछे पड़ गया, जैसा कि वो बाकी औरतों और लड़कियों के पीछे भी पड़ा करता था। और उसको मालूम था ये राजपूत किंगडम से हैं और महाराणा प्रताप से उसकी लड़ाई भी चल रही थी, तो और ज़्यादा उनके पीछे पड़ गया और धीरे धीरे उसने अपने चंगुल में उनको फंसा लिया और एक जगह ऐसी आई जहाँ पर उनको अकेले में अकबर के सामने पेश होना पड़ गया। तो वो दासियों के थ्रू उसको फंसाकर एक ऐसी जगह ले गया जहाँ पर अकबर बैठा हुआ था और उसने दासियों और सैनिकों को भेज दिया। उस समय अकबर ने सोचा कि अकेले में रहकर मौके का फ़ायदा उठाकर मैं इसका बलात्कार कर दूंगा या इसे हरम में ले जाऊंगा। लेकिन अकबर ये बात भूल गया था कि वो उसी रानी पद्मावती के वंश की थी जिस रानी पद्मावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया था, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया था। तो दोस्तों, रानी किरण देवी के साथ भी वही था। किरण देवी के सामने जब अकबर ने इस तरह का हरम में जाने का प्रस्ताव रखा, उन्होंने उसी समय कालीन पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और अपनी कटार जो उनके वस्त्रों में छुपी हुई थी वो निकालकर अकबर की गर्दन पर रख दी। और अकबर की गर्दन पर रखने के बाद अकबर से बोला कि बोल अब तू क्या चाहता है। तो अकबर उसी समय उनके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा, मैं अकबर हूँ, मैं भारत का शहंशाह हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो रानी किरण देवी ने उस समय उससे बोला कि माफ़ नहीं करूँगी, पहले ये शर्त रख कि आज के बाद ये मीना बाज़ार कभी नहीं लगाएगा और इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। तो उसके बाद अकबर ने उनके चरणों में गिरकर जान बचाने के लिए माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद अकबर ने कहा कि मैं कभी मीना बाज़ार नहीं लगाऊंगा, कभी इस तरह का नवरोज़ मेला नहीं लगाऊंगा। तो वो माफ़ी मांगने के बाद, चूँकि राजपूतों में ये चीज़ होती थी कि कोई पैरों में गिरा है, माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, तो रानी ने उस समय उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद किरण देवी वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चली गई और राजपूतों से, चूँकि महाराणा प्रताप से लड़ते लड़ते अकबर के मन में एक डर था, तो उसके बाद वो किरण देवी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो दोस्तों, ये एक कहानी है जिसके बाद अकबर का मीना बाज़ार बंद हुआ और अकबर की ये अय्याशी जो औरतों को, लड़कियों को उठा लिया करता था, ये वहाँ से बंद हुई। उसके बाद अलग लेवल्स पर वो चलती रही होगी, लेकिन मीना बाज़ार उसके बाद नहीं चल पाया। ये सिर्फ रानी किरण देवी के कारण है। तो ऐसी किरण देवी के इतिहास को आपके हिस्टोरियंस ने अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं पढ़ाया। कई सारे लोगों ने इसके बारे में लेकिन लिखा है। आप जयपुर राजघराने में जाएंगे तो अकबर के ऊपर कटार लेकर खड़ी हुई रानी किरण देवी की तस्वीर है। इसी तरह से बीकानेर, जहाँ की वो बहू थी, बीकानेर राजघराने के अंदर भी किरण देवी की तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है बड़ी सी, और उसमें वो कटार लेकर अकबर के ऊपर हैं और उसी के नीचे वो सारी की सारी कहानी भी लिखी हुई है कि इस तरह की घटना हुई थी। और ये काफ़ी सालों से गीतों में और संगीतों में और कई सारी लोक कथाओं में, किंवदंतियों में भी वहाँ पर चल रही है। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस ने भी इसके बारे में लिखा है, जिनका रेफरेंस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा।
तो दोस्तों, किरण देवी के बारे में आपने जाना है, इसके बारे में और सर्च करें, पढ़ें और लोगों को बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।